हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। अभी के रीडिंग में आप ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। उनके दिल में एक्चुअली में क्या चल रहा है ये देखेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। साथ ही साथ में आपके लिए गाइडेंस भी निकाला जाएगा इसमें, ठीक है, कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है आपके करंट सिचुएशन में। ये हम लोग देखेंगे आज की रीडिंग में। चैनल मैसेजेस भी देख लेंगे कि वो पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो करना क्या है, आपके पर्सन का ध्यान करो। हम उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा आपके लिए। कुछ चीज़ें कुछ रेजोनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। 3 बार उनका नाम लीजिए। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूनिवर्स उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। हर सिचुएशन के लिए रीडिंग है, ठीक है। कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप अपने स्पाउस की फीलिंग्स जानना चाहते हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पहला कार्ड, द हाई प्रिस्टेस, ओके। 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या इनका ट्रू इंटेंशन है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस भी पर्सन के साथ हो आप लोग या जिसको भी पसंद करते हो, प्यार करते हो या रिलेशनशिप में हो, पर्सन फील ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा है, बोलते कम है। बहुत ज़्यादा ब्लैंक फेस शो करते हैं, एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन। ऐसा दिखाते हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है इनको। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सोच समझ के बात करना, समझदारी से बात करना, समझदारी से काम करना, ये इन पर्सन का आदत है जिससे आप डील कर रहे हो। अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील करते हैं, दिखाते नहीं हैं। इनके इमोशंस साइलेंट है, हिडन है और गार्डेड है, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप आप लोग आपके पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, तो बात ये है कि ये पर्सन के लाइफ में ना, देखो ऐसा चल रहा है जहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे ये उतने खुश नहीं है, उतना सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे हैं। और मुझे यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ये रीडिंग को देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों से ये रीडिंग बहुत मैच करने वाला है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन, मतलब कोई ऑलरेडी है कमिटेड किसी के साथ में। इसके चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो वो अपने करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश और सेटिस्फाइड तो नहीं है। आपको ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि आप ग्लो कर रहे हो, आप में पहले से ज़्यादा बदलाव आ चुका है। आप ग्लो कर रहे हो, चमक रहे हो, बहुत खुश दिख रहे हो। और खुश नहीं भी हो तो आप पहले से ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए हो और आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर लिया है। पहले की तरह चेज़ करना या पहला जो आपका तरीका था ना डील करने का रिश्ते को, या जिस तरीके से पहले बात करते थे, अब आप वैसे बात नहीं करते हो। तो ये चीज़ इनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, आप में बदलाव महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे ये चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप डेफिनेटली इनके माइंड में तो हो, लेकिन एक्शन लेने में ये पर्सन बहुत स्लो है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत टाइम से आ रहा है रीडिंग में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रहा है, ये पर्सन अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, बोर्ड एनर्जी है और अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करे इवन। मतलब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही है इनकी तरफ, किसी से भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड ये हो सकता है, काम से रिलेटेड या लाइफ में कोई फंक्शन या कोई भी चीज़ें। इवन आपका प्रपोजल ऑफर या आप भी अगर इनसे मैसेज में बात करते हो या बात करने की कोशिश करते हो, तो ये उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ऐसा सिनेरियो हो चुका है, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस आपको फील करते हैं, मिस करते हैं, लाइफ से डिससेटिस्फाइड है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं अभी, ऐसी एनर्जी में है करंट एनर्जी।
इंटेंशन आपके लिए देखो नो डाउट यहाँ पे प्योर है, स्टेबल है, पर ये जो बंदा है या बंदी है, अगर जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो पर्सन है वेट एंड वॉच मोड में है। कमिटमेंट के थॉट्स आते तो हैं, बट अभी एक्शन लेंगे क्या, तो वो अभी तुरंत नहीं दिख रहा है। जब ये श्योर फील करेंगे ना, तब ये कमिटमेंट का कोई एक्शन लेंगे, अभी तो नहीं। इंटेंशन लॉन्ग टर्म है, दिख रहा है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए ही मानते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल समझते हैं, जिसके साथ देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म ही रिश्ता चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हेजिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा इनको। ठीक है, कोई चीज़ तो इनको रोक रही है। ठीक है, हर्ट है, पेन में नज़र आ रहे हैं, दुख है इनको, दुख फील हो रहा है, जिसको वो दिखा नहीं पा रहे हैं, किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं अपने अंदर का पेन, ऐसा दिख रहा है। ओल्ड हार्ट ब्रेक, आई थिंक आप लोगों का कुछ अभी बात हुआ या पास में कुछ बात हुआ जिसमें आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया, या कमिटमेंट के बात को लेकर के लड़ाई हुई, या कोई भी बात को लेकर के अगर फाइट हुई है, तो आपकी बातों से इनको हर्ट हुआ है, वो दर्द अभी भी एक्टिव है इनके दिल में। इमोशनल रिस्क लेने से ये पर्सन ना बच रहे हैं, इनको डर लग रहा है। ठीक है, फियर बहुत दिख रहा है, कोई ना कोई चीज़ का तो फियर है इनके लाइफ में ना, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई ऐसी पर्सन हो सकती है, वो भी कुछ लोगों से मैच करेगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट मैं बता रही हूँ। कोई ऐसी पर्सन हो सकती है, या तो इनकी मदर है, कुछ के केसेस में इनकी वाइफ है, इनकी पार्टनर है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ सॉलिड कमिटमेंट के साथ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कोई तो है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इंफ्लुएंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, बॉटम में यहाँ पे द हेरोफेंट है, तो यस, फैमिली, समाज, सोसाइटी, इनका कमिटमेंट, ये चीज़ें ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इसी वजह से आपकी तरफ सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर कनेक्शन का अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, 3 ऑफ सोर्स, डेथ की एनर्जी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशन में हो, ब्रेकअप चल रहा है, ये पर्सन उसको लेकर के दुख, बहुत बहुत ज़्यादा दुख दुख में है, पेन में है। ठीक है, सैड है, और ये जो सैड है, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप मूव ऑन कर जाओगे, या अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, अब आप मनाओगे नहीं इनको, या आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हो, गुस्से में आ गए हो, तो अब इनको आपसे डर भी लग रहा है। एक तो अपने लाइफ में तो डर ही रहे हैं, इनकी लाइफ का जो सिचुएशन है उसका तो फियर है ही इनको, साथ साथ में आपसे भी डर रहे हैं, तो दो दो तरीके का डर इनके माइंड में दिख रहा है। एक तो आपसे भी डर रहे हैं, एक अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जिससे भी ये पर्सन डर रहा है। सिचुएशन, इमेज कॉन्शियस भी दिख रहा है, इमेज कॉन्शियस है पर्सन, इमेज का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। जहरफंड से यहाँ पे लग रहा है कि इमेज का बहुत ध्यान है, लोग क्या बोलेंगे, क्या बात होगा मेरे बारे में, समाज में, परिवार की इज्जत का ध्यान रखना है, इस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड में आते हैं। रिस्क लेने से डर रहे हैं थोड़ा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं पर्सन आपके, ओवरली प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, कोल्ड, कभी कभी कोल्ड, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, आपसे बात भी अगर करते होंगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड, इनका रूड भी लग सकते हैं इनका बातचीत का तरीका। डेथ का कार्ड देखो, ऐसा लग रहा है कि आपका पास का साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है। ठीक है, ये पास का जो भी प्रॉब्लम्स चला है रिश्ते में, वो आने वाले समय में एंड होगा, तब एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगा आपके रिश्ते में। अभी तो कुछ कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अभी की एनर्जी में। ठीक है, ईगो है, पास्ट ट्रॉमा है, ये मेन ब्लॉकेज इस रिश्ते का दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, इनको ना दिक्कत हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वेट कर रहे हैं। पहले द हाई प्रिस्टेस से ये दिख रहा है ना कि पहले आपको नोटिस करेंगे, अच्छा खासा आपको नोटिस करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपने करंट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में पर्सन फंसे हैं, उसको बारीकी से नोटिस करेंगे, समझेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका प्रॉपर रोड मैप तैयार करेंगे, तब जाकर के ये कोई एक्शन लेंगे। थर्ड पार्टी का इफेक्ट यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, कुछ के केसेस में पास्ट का फाइट बहुत इनके मेमोरी में बस गया है, जो भी पास्ट में आप लोगों का लड़ाई हुआ, ठीक है, ये उनके एनर्जी में बस गया है, एक्टिव है, इसी वजह से ये पर्सन हिचकिचा रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ रहा है, कैंसर, पाइसेस आ रहा है। स्ट्रॉन्ग राशि जो दिख रहा है ना, स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसेस, ये स्ट्रॉन्ग है। और अगर डेट की बात करें 16 तारीख, 7 तारीख, 25 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 26, 3 नंबर, 2 नंबर, ये हाईलाइट हो रहे हैं। 12 नंबर। मंथ की अगर बात करें यहाँ पे, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना, नवंबर अक्टूबर का महीना, ये यहाँ पे मंथ दिखाई दे रहा है। आपके लिए ना यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रहा है पता है? अभी आपको ना डिटैच होने की जरूरत है और अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। ओवर गिविंग मत बनो, ठीक है? आप ना ये देखो, आप ना अभी अपने ऊपर फोकस करो। जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उस पर काम करो, ठीक है? कुछ हॉबीज पे काम करो। ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप एक पर्सन को इवन अट्रैक्ट भी करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि आपके पास आए, तो आप अभी फोकस अपना शिफ्ट करो, उनसे हटा करके कहीं और लगाओ, कहीं और बिजी हो जाओ। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। अपना टाइम को अभी ना अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो, अपनी खुशियों में इन्वेस्ट करो, अपनी वैल्यू पे फोकस करो, सेल्फ वर्थ स्ट्रांग रखो, ठीक है? सॉल्ट बाथ, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब करो। यहाँ पे जरूरी दिख रहा है, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। नहाने के पानी में थोड़ा नमक डाल के आप लोग नहा सकते हो, ठीक है? कुछ समय निकाल करके मेडिटेट करो। पास्ट हर्ट को ना आप लोग भी हील करने का टाइम दो। हड़बड़ाओ मत, क्लोजर का डिमांड मत करो या क्लैरिटी का डिमांड मत करो। अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश मत करो। अगर पर्सन अभी एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है आपका, तो बाउंड्रीज क्लियर रखो, है ना? क्लियर रखो, इसी एनर्जी में रहो, क्योंकि ये पर्सन दिखाएगा एफर्ट्स। जो भी पर्सन से डील कर रहे हो, वो एफर्ट्स दिखाएगा, लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे अपने पावर में रहो, अपने पावर में रहो। जो चाहिए उसके लिए क्लियर रहो, ठीक है? कि आप कमिटमेंट चाहते हो, मतलब कमिटमेंट चाहते हो, उससे कम। यानी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखोगे, साफ मना करना, ठीक है? टाइम पास के लिए आप नहीं बने हो। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रखो बना करके। हेल्दी बाउंड्रीज क्लियर करके रखो, सेट करो। बता दो सामने वाले को, अपने पर्सन को, कि आप ये चाहते हो, ये एक्सेप्टेबल है, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये करो। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, लॉन्ग रन के लिए भी, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए भी, आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी। हर एरिया इससे आपका फ्लरिश करेगा, ये दिख रहा है। और आपके पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं? तो देखो, आपके पर्सन तो आप में बहुत ही बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपको पहले से बहुत बदली बदली पा रहे हैं, ठीक है? इनको क्या लग रहा है, अब आप अनप्रेडिक्टेबल हो गए हो, आपने ही डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, अब आप इजीली अवेलेबल नहीं रहते हो। क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है आपके पर्सन में आपके लिए। क्यूरियोसिटी के साथ साथ कंफ्यूजन दोनों फील कर रहे हैं। आपको भी मिस्टीरियस मान रहे हैं कि आप पहले से तो बदल गए हो, चीज़ें छुपा रहे हो, ऐसा दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अब आप इमोशनली पहले से स्ट्रांग हो गए हो, और पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, फोकस्ड हो रहे हो अपने काम में, अपने लाइफ में, अपने गोल्स में, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है। अब आप पहले के कंपैरिजन में ना, आप ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं रहे उन पे। जैसे आप पहले थे, बदलाव तो आप में आया है। इमोशनली आप चेंज हुए हो, इमोशनली स्ट्रांग हुए हो, और ये पर्सन ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, और इसलिए ना आपको लेकर के और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है? पर डर भी रहे हैं, ठीक है? अट्रैक्ट तो हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन इनको साथ साथ में डर भी लग रहा है, ठीक है? ये आपको खोने से डरते हैं, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते और खोने का डर है, ये फियर है इनका। और इनको अभी ये भी लग रहा है कि अब आप मूव ऑन भी कर सकते हो इवन, ऐसा इनको ये डर लग रहा है कि अगर आप भड़क गए, सनक गए, या इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। अब आप उनको चेंज नहीं करते हो, ऐसा भी फील कर रहा है। और ये चीज़ें इनको बहुत बेचैन कर रहा है, बेचैन हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनकी वैल्यू करते भी हो या नहीं करते हो। पहले जैसे करते थे, अब वैसा वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स मान रहे हैं, ठीक है? इनको तो आपसे डर लग रहा है, और ये भी सोच रहे हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो,
जैसे आप पहले उनकी वैल्यू करते थे, उनको बहुत ज़्यादा चढ़ा कर के रखते थे सर पे, सेम फीलिंग्स अभी भी आपके अंदर है या नहीं, ये इनके मन में सवाल आता है। लेकिन इसको बताते नहीं है, ये चीज़ दिखाएंगे नहीं, पर मन में सवाल आता है कि आपके दिल में वो उनका पहले वाला इमेज है या नहीं है, ये सोचते हैं। क्लैरिटी चाहते हैं ये भी, पर एक्सेस करने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। इनको लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो। आप आप लोग जो हो, आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से हो सकता है गुस्से में चल रहे हो, नाराज़ हुए, आपने कुछ डिमांड किया है अपने पार्टनर से, कुछ एक्सपेक्टेशन किया है जिसको ये पर्सन पूरा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आप गुस्से में हो और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, आपको डिसअपॉइंट कर दिया है। तो इस चीज़ का भी इनको अंदर ही अंदर गिल्ट खाया जा रहा है, उस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हैं और आपकी डीपली केयर करते हैं। डिस्टेंस अगर आप में है, चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी ये पर्सन है, इनकी इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग ही हो रही है। जितना लंबा डिस्टेंस चल रहा है, जितना ज़्यादा नो कांटेक्ट चल रहा है, उतना ही ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, डर रहे हैं, मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं इनके। ठीक है, रिपीट बार बार इनके माइंड में आपके विचार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जब इवन ये काम भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी है, तो भी इनको आपकी याद आ जा रही है, आपके साइंस मिल रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ड्रीम्स में आ रहे हो, आपका नाम दिख रहा है, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ें आ रही है, आपको भी इनके ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है, इनका नाम दिखता होगा, इनसे रिलेटेड चीज़ें दिखती होगी जिससे आपको इनको और याद आ जाता है। एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हो, ये दिख रहा है। इनको लगता है कि आप स्पेशल हो और इनके दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह है, अलग ही कोना है, जिसको ये किसी और को दे ही नहीं सकते कभी। और इनको अच्छे से पता है कि अगर ये कोई स्टेप नहीं लेंगे आपके लिए, कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेंगे, तो आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे। ये चीज़ इनको अच्छे से पता है और इसीलिए ये पर्सन अब ऐसे आएंगे भी नहीं, सॉलिड एक्शन, सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही आएंगे और उसी का हिम्मत ये पर्सन जुटा रहे हैं अभी। ये मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इनको मालूम है अगर ये अभी कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेंगे तो आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे, तो इसलिए ये पर्सन बहुत ही बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए और एक्शन लिया जाए। लेकिन थोड़े मुझे स्लो नज़र आ रहे हैं, कोई सॉलिड एक्शन इमीडिएटली नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करते इस समय दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये थी करंट एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा और अब मैं बस 2 मैसेज इनकी तरफ से निकालूंगी, ठीक है? 2 मैसेज कि आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये देख लेते हैं। चलिए, इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। 2 मैसेज जो ये आपको बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, विल आई सी यू अगेन। देखा, ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं कि आपको दोबारा देख पाएंगे, देखेंगे, आपको देखना चाहते हैं और आपसे पूछ रहे हैं, इनको मौका दोगे, ठीक है? ये इनका सवाल है क्योंकि इनका मन कर रहा है वो देखने का, आपसे मिलने का। आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आइज। मैंने बोला ना आपको कि ये ड्रीम्स में देखते हैं आपको, इनके दिमाग में आप घूमते रहते हो, तो ये चीज़ यही बोल रहे हैं पर्सन। बॉटम है, आई सी यू इन माई सेल्फ। यस, इनको आप हर जगह दिख रहे हो अभी। आप इनको ना, मतलब आपकी कमी हर जगह महसूस हो रही है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अगर इन्होंने ही कोई गलती किया था या इन्होंने ही थर्ड पार्टी में डाल दिया था आपको, या आपको प्रायोरिटी पास में नहीं दी थी, तो इस चीज़ का इनको रिग्रेट है, ठीक है? इस चीज़ का इनको बहुत ही गंदा वाला रिग्रेट है, पछतावा हो रहा है और ये चाहते हैं कि कुछ आप साइन सिग्नल दे दो, तब जाके इनको एक सुकून मिले, ठीक है? कैसा साइन? ये चाहते हैं कि आप दिखाओ कि आप अभी इनकी केयर करते हो, इनको प्यार करते हो। ऐसा इनका करंट एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है और डेफिनेटली ये रिश्ता आगे चलेगा। भले ब्रेक लगा हुआ है, पॉज लगा हुआ है, चीज़ें अभी मूव करती नहीं दिख रही है, लेकिन आगे ये कंटिन्यू चलेगा, मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन को आप टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। ओके, तो ये करंट एनर्जी थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।